जय हिंद दोस्तों। टारगेट एमपी स्टडी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के पुलिस भर्ती कांस्टेबल एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पुलिस कांस्टेबल 2013 में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में साइंस के वे सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो 2013 कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जितने ही किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें मैथ्स और रीजनिंग की आवश्यकता है, उतने ही हमें जीएस और साइंस को भी पढ़ने की आवश्यकता होती है। दोस्तों जीएस और साइंस को मिलाकर हम यहाँ पर लगभग 30 क्वेश्चंस का वेटेज दे रखा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में चलिए साइंस के वे सारे क्वेश्चन जो 2013 में पूछे गए हैं उनको कवर करते हैं और जितने भी इनसे और भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सारे फैक्ट को मैं यहाँ समझाने का प्रयास भी करूंगा। चलिए तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है और ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस का उपयोग हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है क्या। दोस्तों जब पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल के साथ साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैस कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी मूलभूत तत्वों की आवश्यकता होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 पे क्या, क्लोरोफिल। ये कैसे प्राप्त होता है, तो दोस्तों ये हमें पौधों से प्राप्त होता है। नंबर 2 पे क्या आवश्यकता होती है, H2O यानी कि जल। नंबर 3 पर किस चीज की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों नंबर 3 पर होती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और नंबर 4 पर आवश्यकता होती है सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब इन चारों की उपस्थिति से, जब पौधों से हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। दोस्तों इसकी रासायनिक फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका रासायनिक फार्मूला क्या हो सकता है, तो दोस्तों जब हम 6CO2 प्लस 12H2O को सनलाइट की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 प्राप्त होता है। दोस्तों ये C6H12O6 इसे हम ग्लूकोज कहते हैं और ये हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन भी हमें पौधों से प्राप्त होती है और ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग की जाती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी फैक्ट आप याद कर लेना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुव के निकट होगा। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है हमारे पास, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक खाली स्थान ध्रुव के निकट होगा। तो कोई ऑप्शन दे रखे हैं, पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के निकट होता है। ऑप्शन डी यानी कि दक्षिणी ध्रुव के निकट रहेगा। दोस्तों आप नॉर्थ एंड साउथ में चुंबक के दो समान ध्रुवों को मिलाते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, तो उनके बीच में होता है प्रतिकर्षण। और जब चुंबक के दो विपरीत ध्रुवों को मिलाते हैं तो उनके बीच आकर्षण होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए आगे हम देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऊपर की ओर फेंकी गए पत्थर के नीचे गिरने का कारण है। ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर का नीचे गिरने का जो कारण क्या है, तो उसका जो कारण है ऑप्शन दे रखे हैं, घर्षण बल, घूर्णन बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। तो दोस्तों ऊपर फेंकी गई चीज जब नीचे आती है
तो इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आज हम जमीन पर टिके हुए हैं, नहीं तो हम गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम भी हवा में उड़ते रहते। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसका ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे हम देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किसमें विटामिन ए अधिकतम मात्रा में है? तो दोस्तों ऑप्शन है आंवला, आलू, दाल या गाजर। तो दोस्तों इन ऑप्शंस के अनुसार जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा गाजर। विटामिन ए में अधिकतम मात्रा किसमें है? तो गाजर में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है दोस्तों, और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? वो होता है रतौंधी रोग। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है अगला क्वेश्चन? दोस्तों मलेरिया रोग का कारण है। मलेरिया रोग होने का जो मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन में है जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर परजीवी। तो दोस्तों मलेरिया रोग का जो कारण है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि परजीवी, जिसे हम प्रोटोजोआ भी कहते हैं। इसी के कारण मलेरिया रोग होता है। ठीक है दोस्तों, मलेरिया रोग से और भी कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ आपको। दोस्तों मलेरिया एक तो क्या है? प्रोटोजोआ से होने के कारण होता है। और आगे हम देखते हैं मलेरिया रोग का जो परजीवी है उसके परजीवी का नाम क्या है? तो उसके परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ही मलेरिया रोग फैलता है। और इसका जो वाहक है, इसको फैलाने वाला जो वाहक है वो क्या है? तो दोस्तों वो है मादा एनाफ्लिस मच्छर के कारण यह एक इंसान से दूसरे स्थान मतलब दूसरे इंसान में फैलता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मलेरिया रोग होता है तो अपन को ठंड के साथ बहुत तेज बुखार आता है, जिससे हम कह सकते हैं कि हमें मलेरिया हो गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव है। ऑप्शन ए पानी, विटामिन, क्लोरोफिल या कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों हमारे शरीर को ऊर्जा कौन पहुंचाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रुधिर शुद्धिकरण होता है। रुधिर का शुद्धिकरण किसके कारण होता है? दोस्तों ऑप्शन है हृदय में, गुर्दों में, फेफड़ों में या फिर हड्डियों में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, शुद्धिकरण का पूछा गया है तो शुद्धिकरण का जो करेक्ट ऑप्शन है फेफड़ों में, यानी रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो हमारे फेफड़ों के द्वारा होता है। यह इसका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि रक्त का छानना किसके द्वारा होता है या निस्चंदन, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है दोस्तों वो होता है किडनी। किडनी क्या करती है? किडनी हमारे रक्त को छानने का काम करती है, और रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? तो फेफड़े। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि रक्त को छानने की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है, तो किडनी के द्वारा। दोस्तों ये याद रखने वाला क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों और भी रुधिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों मानव का, मनुष्य के शरीर का जो पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान वो कितना है? तो दोस्तों वो है 7.4। ये रक्त का पीएच मान होता है। वो दोस्तों मनुष्य का जो एकदम प्योर रक्त होता है, प्योर ब्लड जिसे बोलते हैं हम, उसका रंग किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों उसका प्योर ब्लड का जो रंग होता है वो पीला होता है। ये भी याद रखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोषीय जीव नहीं है? ये बड़े ध्यान देने वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें नहीं लिखा होता है। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोषीय जीव नहीं है? ऑप्शन है केचुआ, जीवाणु, अमीबा, पैरामेशिया। तो दोस्तों जीवाणु, अमीबा और पैरामेशिया ये क्या है? तो यह एक कोशिकीय जीव है, कोशिकीय जीव है। जबकि केचुआ क्या है? एक कोशिकीय जीव नहीं है, यह बहुकोशिकीय जीव है। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो क्या था? तो वेग का सूत्र। वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। वेग का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन है दूरी बटे समय, विस्थापन बटे समय, दूरी इंटू समय या फिर चाल इंटू समय। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वेग का सूत्र क्या है? विस्थापन बटे समय।
यह हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हम बात करते हैं दूरी बटे समय, तो दोस्तों ये चाल का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात क्वेश्चन क्या है हमारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? और ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कोशिका द्रव्य या फिर प्लेटलेट्स। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दोस्तों कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 में जो क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे दोस्तों में भी शेयर करिए। दोस्तों ऐसे ही आप आगे 2013 के अगर जीएस के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आगे मैं इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस लाते रहूंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।